सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। भैया बहनों, पिछले कालांश में हमने संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संख्या ज्ञान के लिए अंकों का अभ्यास हमने किया है। आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले सम संख्याएं, तो वे संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक होता है तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं वैसे दी गई संख्या यदि 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। और जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है वे विषम संख्याएं कहलाती है। वैसे सामान्य देखकर हम बता सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वे विषम संख्याएं कहलाएगी। उदाहरण के लिए 7, 11, 19, 17, 23 कोई सी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्याएं होती है तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। इसको आप प्राकृत संख्याएं, तो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर आगे बढ़ती जाती है वे सब संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्या के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार हम आगे तक गिनती लिखते जाएंगे। ये सब संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसको आप पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सबसे पहले 0 आता है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे तो जितनी भी संख्याएं हम लिखेंगे ये सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार हमने पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पर पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो भैया बहनों अभी हमने सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं का समूह लिखा था 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले 1 आया था, इसमें 1 लिखेंगे। इसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 आता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में अंतर बताइए। प्राकृत व पूर्ण संख्याओं में अंतर। तो भैया बहनों, प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। तो प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। तो अंतर क्या होगा? प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब ठीक पहले आने वाली संख्या, आने वाली संख्या। अब ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी? जैसे कि हमें दिया 7 की पूर्ववर्ती संख्या,
तो भैया बहनों 7 के पहले कौन सा अंक आता है? तो 7 के पहले 6 आता है। तो ये एक अंक वाली संख्या थी। इस प्रकार कोई सी भी संख्या हो सकती है, उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या में से एक कम कर लें तो अगली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ दिया जैसे 36 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 36 के पहले क्या आता है? पहले आने वाली संख्या में 36 में से एक माइनस कर देंगे अपन, तो यहाँ पर 35 इसका उत्तर होगा। तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए सरल तरीका क्या? पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या में से एक घटा देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ववर्ती संख्या होगी। और इसी प्रकार परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या का मतलब होगा ठीक बाद आने वाली संख्या। तो पूर्ववर्ती के अंतर्गत जो संख्या हमें दी हुई थी उसके ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसके बाद परवर्ती संख्या, तो ठीक बाद आने वाली संख्या। थोड़ी देर लिए मान लो यहाँ पर संख्या दे दी अपन को कि 70 की परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या के लिए क्या करना? दी हुई संख्या में एक जोड़ देना। तो 70 में एक अपन ने प्लस किया तो उत्तर हो गया 71। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में हमने अभी सीखा है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है जिनका हम अभ्यास कर रहे हैं अभी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्या लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर संख्या दी 36, इधर लिखेंगे पूर्ववर्ती संख्या और इसके बाद लिखेंगे परवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती के अंतर्गत 36 के ठीक पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा? पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद में। तो पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती भी बोला जाता है इसको, पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब ये होता है बाद का। यदि हमें परवर्ती पूछा जाए तो बाद का बताना, उत्तरवर्ती बाद में बताना। तो इसका 36 का पूर्ववर्ती संख्या होगी 35 और परवर्ती संख्या होगी 36 यहाँ दिया हुआ है। परवर्ती के अंतर्गत एक जोड़ेंगे, इसमें 37 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ दी 78 लिखा अपन ने। 78 दिया हुआ है, इसका पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या ज्ञात करना। तो पूर्ववर्ती के अंतर्गत एक कम करके लिखेंगे 77 और परवर्ती के अंतर्गत लिखेंगे 79। 45 पूर्ववर्ती संख्या होगी 44 और परवर्ती संख्या होगी 46। तो भैया बहनों इस प्रकार हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं को छांट सकते हैं। और आज का अपना होमवर्क रहेगा जिसको हम समय में पूरा करेंगे और अधिक से अधिक अपनी कॉपी को सेंड करने का प्रयास करें ताकि हमारा जो अध्ययन चल रहा है वह नियमित चलता रहे। पहला सवाल है, निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। पहला है 36, सेकंड दिया है 72 और तीसरा दिया हुआ है 45। दूसरा सवाल है, निम्न संख्याओं की परवर्ती संख्या लिखो। एक 130
245 और तीसरा है 1000। तीसरा सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखो। और चौथा सवाल है, पूर्ण व प्राकृत संख्याओं में अंतर लिखिए। तो भैया बहनों, आज का होमवर्क अपना ये जो दिए हुए सवाल है, 4 सवाल, इनको हम हल करेंगे और नियमित अभ्यास जारी रखेंगे। वैसे अधिकतम भैया शिक्षण कार्य जुड़े हुए हैं, परंतु जो भैया बहन वंचित है वे अपने मित्रों से आग्रह करें और अधिकतम जुड़ने का प्रयास करें। हमारा गृह कार्य जो करते हैं उसको सुव्यवस्थित कॉपी में लिखें ताकि उसको हम दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।